नमस्कार बहुजन साथियों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक दिन की जिसे बहुजन समाज हर साल बड़े गर्व और जोश के साथ मनाता है, मनुस्मृति दहन दिवस। बहुत से लोग इसे 25 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि ठीक 98 साल पहले 25 दिसंबर 1927 को महान क्रांतिकारी, संविधान निर्माता हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। यह सिर्फ एक किताब जलाना नहीं था, बल्कि हजारों साल की गुलामी, असमानता और अन्याय की जंजीरों को तोड़ने का प्रतीक था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुस्मृति क्या है, बाबा साहेब ने इसे क्यों जलाया, उनके क्या विचार थे और यह दिन हमें आज भी क्या संदेश देता है। जय भीम। चलिए शुरू करते हैं। मनुस्मृति, जिसे मनु का धर्मशास्त्र भी कहते हैं, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो वर्ण व्यवस्था और सामाजिक नियमों पर आधारित है। लेकिन बाबा साहेब के अनुसार यह ग्रंथ असमानता का आधार है। इसमें ब्राह्मणों को जन्म से श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि शूद्रों, दलितों और महिलाओं को नीचा दर्जा दिया गया है। उदाहरण के लिए, यह ग्रंथ कहता है कि शूद्रों का कर्तव्य केवल ऊंची जातियों की सेवा करना है। महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं, बल्कि पुरुषों पर निर्भर रहने की आज्ञा दी गई है। बाबा साहेब ने इसे ब्राह्मणवाद का बाइबल कहा था, जो जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार देता है। यह किताब सदियों से दलितों, शूद्रों और महिलाओं पर अत्याचार का औजार बनी रही। बाबा साहेब के शब्दों में, हिंदू सामाजिक व्यवस्था की जड़ों में मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था है। जब तक स्मृति धर्म की नींव नहीं हटाई जाती, हिंदू समाज में असमानता खत्म नहीं हो सकती। 1927 में महाराष्ट्र के महाड में चवदार तालाब पर सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार मांगने के लिए सत्याग्रह हुआ। मार्च 1927 में बाबा साहेब ने हजारों दलितों के साथ तालाब से पानी पिया, लेकिन तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों ने उसका विरोध किया और तालाब को शुद्ध करने का ढोंग किया। फिर 25 दिसंबर 1927 को दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई। वहां बाबा साहेब ने भाषण दिया, हम असमानता से जन्मी प्राचीन हिंदू शास्त्रों की सत्ता को नष्ट करें। धर्म और गुलामी साथ नहीं चल सकते। उस रात एक विशेष वेदी बनाई गई जिस पर लिखा था, मनुस्मृति दहन भूमि और अस्पृश्यता नष्ट करो, ब्राह्मणवाद दफनाओ। बाबा साहेब के ब्राह्मण साथी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और अन्य दलित साथियों ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। यह पहला सार्वजनिक विरोध था जो सीधे जाति व्यवस्था के धार्मिक आधार पर हमला था। बाबा साहेब ने कहा था, श्रुति और स्मृति की धर्म की मान्यता नष्ट करो, कुछ और काम नहीं आएगा। हिंदू धर्म एक भयानक कक्ष है, जाति खत्म करने के लिए इसे मरना होगा। मैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के धर्म में विश्वास करता हूं। बाबा साहेब ने मनुस्मृति को सिर्फ किताब नहीं, बल्कि अन्याय की प्रतीक माना। उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार, मनुस्मृति में ब्राह्मण भगवान के सिर से, क्षत्रिय हाथ से, वैश्य जांघ से और शूद्र पैर से पैदा हुए बताए गए हैं। क्या यह धर्म के नाम पर गुलामी बर्दाश्त की जा सकती है? जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बनी रहेगी। मैं महिलाओं की प्रगति से किसी समाज की प्रगति मापता हूं। मनुस्मृति महिलाओं को अधिकारों से वंचित करती है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यह नारा उन्होंने ऐसे ही अन्याय के खिलाफ दिया। बाबा साहेब ने कहा था कि मनुस्मृति जलाना विदेशी कपड़े जलाने जैसा है, जो गांधी जी करते थे। यह प्रतीकात्मक विद्रोह है दमन के खिलाफ। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वह समानता सिखाता है। आज भी जातिवाद, महिलाओं पर अत्याचार, असमानता बनी हुई है। मनुस्मृति दहन दिवस हमें याद दिलाता है कि संघर्ष जारी रखना है। बहुजन समाज इसे मनाकर बाबा साहेब की मशाल को जलाए रखता है। यह दिन कहता है, असमानता की हर किताब, हर विचार को जलाओ, मन में, समाज में। बाबा साहेब का सपना था समता आधारित समाज। हमें उनके रास्ते पर चलना है, शिक्षा, संघर्ष और एकता से। बहुजन साथियों, इस मनुस्मृति दहन दिवस पर संकल्प ले कि हम बाबा साहेब के विचारों को जीवित रखेंगे। समता ही सनातन सत्य है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इस दिन को कैसे मनाते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।